नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो अपने कर रहे थे एसटीसी एग्ज़ाम 2022 के लिए मेट पेपर की क्लासेस। तो इस क्रम में अपने लगभग 5 से 6 टॉपिक पूरे कर चुके हैं। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार पधार रहे हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो इससे पहले जितनी भी वीडियो हमने करी है वो सारी वीडियो आपको हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है एसटीएससी 2022 के नाम से। तो वहाँ पे आपको सारी की सारी वीडियो, जिसमें हमने मेट पेपर के लिए क्लासें डाली है और एलसीटी पेपर के लिए 2 से 3 क्लासें डाली है। इसके अलावा 2021 के अंदर जो एसटीएससी का पेपर हुआ था उसकी जो क्लासें डाली है, तो वो सब क्लासें आपको वहाँ पे एक साथ मिल जाएगी। तो आप उन वीडियो को एक बार अवश्य पूरा देख लेवें, सारी वीडियो देख लेवें, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और बेहतर हो सके। और अब आप हमसे कंटिन्यू जुड़े रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा के हमसे कंटिन्यू तैयारी करते रहें। तो आज अपने नया टॉपिक, क्योंकि पिछला टॉपिक जो अपने किया था वो किया था सीरीज, और उसी क्रम में आज नया टॉपिक अपने कर रहे हैं। पिछले टॉपिक के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं था, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन हमने किया था। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो इस प्रकार के टॉपिक होते हैं ये ज़्यादा तैयार होते हैं आपकी प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाए जाते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ से आप जाकर के लिंक के माध्यम से टेलीग्राम से अवश्य रूप से ज्वाइन हो जाएं। और आज अपना जो नया टॉपिक है वो है मिसिंग नंबर। इस प्रकार से एग्जाम में आपको आकृतियां वो मिलती है और आपको एक नंबर नहीं दिया जाता है, बाकी संख्या दी जाती है। तो उनको बाकी जो नंबर दिए जाते हैं, बाकी जो संख्या दी जाती है, उसको पहले अपने रीड करेंगे, पढ़ेंगे, लॉजिक समझेंगे, और फिर अपने देखेंगे कि अगली संख्या वो किस प्रकार से बनी है और जो संख्या नहीं दी गई है वो अपने किस प्रकार से प्राप्त करनी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को केवल अपने प्रैक्टिस से समझेंगे, करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन अवेलेबल हम करवाएंगे, ताकि इस प्रकार का जब भी एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न आएंगे तो उन प्रश्नों को आप लॉजिक के माध्यम से समझ को और आसानी से हल कर पाओ। तो आज अपने लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इस प्रकार के लिए हैं, इनको समझेंगे और 2 से 3 क्लासेस इस पे रखेंगे, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमने जैसे पहले कहा टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे। तो बस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और वीडियो को पूरा देखें। जो भी आप हमारा वीडियो देख रहे हो चैनल पे, कोई भी क्लास देख रहे हो तो पूरा देखें। और क्लास के लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाते हैं, उनको हल करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य रूप से करें। हम प्रत्येक स्टूडेंट के जो कमेंट आता है उसको अच्छे से देखते हैं, उसका आंसर भी चेक करते हैं। तो शुरू करते हैं क्लास। और जैसा कि आप टॉपिक देख पा रहे हो, लुप्त संख्या, यानी कि एक ऐसी संख्या जो नहीं दी गई है और फिर अपने वो संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए पहले यहाँ पे दे रखा है एक, एक से बाद में यहाँ पे देखिए आगे चलेंगे इस प्रकार से, यहाँ पे दे रखा 8 और फिर दे रखा 27, और यहाँ पे उसने पूछा है क्या आएगा, इस जगह उसने पूछा है क्या आएगा। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि यहाँ शुरुआत 1 से करिए, 1 से 8 कैसे बन गया, 1 से 8 कैसे बन गया। तो देखिए जो पिछली क्लास जब हमने शुरू करी थी तो हमने एक बात कही थी कि आपको कम से कम 10 तक घन संख्या यानी कि क्यूब जो होती है वो आपको सबको याद होनी चाहिए, और कम से कम 20 तक स्क्वायर है वो याद होनी चाहिए। अगर आपको याद होएगी तो एग्जाम में एक आधा क्वेश्चन ऐसा मिल ही जाएगा जो इस पे सीधा आधारित है, वो दिया होगा। और इसी प्रकार से बात करें तो ये प्रश्न है वो सेम उसी पे आधारित बिल्कुल पैट प्रश्न दिया गया है क्यूब पर, घन संख्या पे। जैसे कि आपको याद है एक का क्यूब कितना होता है, एक होता है। एक का घन करेंगे एक की पावर 3, तो एक की पावर कितनी हो जाए, 10 हो जाए, एक 5 हो जाए, 6 आ जाए। एक की पावर तो एक है तो उसका वैल्यू एक ही रहेगा। उसके बाद में 2 की पावर देखेंगे 3, 2 की पावर 3 अगर अपने करते हैं तो 2 की पावर 3 का मतलब 8। तो सीरीज अपने को समझ जाएगी कि यहाँ पे घन चल रहा है। 2 के बाद में देखिए यहाँ पे 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 करेंगे तो 27। तो एक ही क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना होता है 64। तो यहाँ पे इस जगह क्या आएगा, कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पे आएगा 64। तो इस प्रकार से एग्जाम में आपको सीरीज जो भी संख्या दी गई पहले उनको लॉजिक देखना है। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा, कैसे हमें चेक करना है, तो वो सब चीजें आपके दिमाग में आएगी प्रैक्टिस से। ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ऐसे प्रश्नों के हल करोगे तो भी आप ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर पाओगे। तो वो सब चीजें आपको क्वेश्चन को देख के ही समझ में आएगी। आपको अलग अलग लॉजिक लगाने पड़ेंगे, जोड़ करना है, घटाव करना है, गुणा करना है, भाग करना है, क्यूब करना है, स्क्वायर करके जोड़ना है, या इस प्रकार से अलग अलग लॉजिक है वो क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझ आएंगे, और वही चीजें आपको एग्जाम में फिर से अप्लाई करनी है।
तो देखिए अगला प्रश्न दे रखा है, अगले प्रश्न में देखिए एक दे रखा है यहाँ पे 4 9 2 3 5 7 8 1। तो देखिए जब अब देखिए यहाँ पे तो संख्या अचानक से बड़ी हो रही है। अचानक से बड़ी होने का मतलब या तो वो गुणा हो रही है और गुणा हो रही है, या फिर स्क्वायर हो रही है, या क्यूब हो रही है। दो तीन चीजें होती है। अगर अचानक से ज्यादा बड़ी हो रही है तो वहां पे स्क्वायर या घन नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखें। अगर धीरे धीरे बढ़ रही है ठीक ठीक तो वो गुणा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई संख्या ज्यादा कुछ अचानक से बड़ी नहीं हो रही है, वो सेम सी है, लगभग सारी संख्या सेम है। तो अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले आपको, जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए जहाँ पे छोटी छोटी संख्या दे रही है, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज करनी है, सब संख्याओं को जोड़ के देखो आप। जैसे सीरीज बन रही है यहाँ पे अलग अलग, एक तो ये कॉलम बन गया, एक 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 ये कॉलम। अब अपने इनको जोड़ के देखते हैं। 9 और 4 कितने होते हैं? 9 और 4 होते हैं 13, 13 और 2 15, 5 और 3 8, 8 और 7 कितने होते हैं? 15, और 8 और 1 9। यानी कि यहाँ पे योग, इनको अगर सारों को जोड़ेंगे तो योग कितना आ रहा है? 15। योग है वो 15 आ रहा है। इसको जोड़े तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। यानी कि सीरीज समझ में आ गई। इनको जोड़ने पे योग कितना आना चाहिए? 15 आना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे भी तो 15 आना चाहिए। तो 8 और 1 9, 9 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी कि इसका योग है वो 15 हो जाए, क्योंकि बाकी का भी तो योग 15 है। तो यहाँ पे 8 और 1 9, 9 में 6 जोड़े तो कितना आएंगे? 15। तो आपका उत्तर क्या आएगा? 6। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब देखिए ये प्रश्न, अब ऐसे प्रश्नों को, जब आप प्रश्नों को ऐसे करोगे ना तो अपने आप आपका दिमाग चलने लग जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर रोजाना 1 से 2 प्रश्न आपको दिया करेंगे, ताकि आप हल करके आंसर वहीं के वहीं सेंड करो, वहीं के वहीं आप भेजो, ताकि ये चीजें आपकी रोजाना साथ के साथ करोगे तो आपकी एग्जाम तक बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और एक साथ ज्यादा प्रश्न आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर 2 से 3 प्रश्न आपको रोजाना दिए जाए तो आप इसको बहुत अच्छे से क्लियर कर सकते हो। तो देखिए ये प्रश्न है, अगर देखिए यहाँ पे मैंने अभी बताया था अचानक से बड़ी हो रही है तो वहां पे गुणा स्क्वायर या इस प्रकार से कुछ, तो यहाँ पे तो ये तो सेम है, लेकिन यहाँ पे संख्या बढ़ी हुई है यहाँ से, तो इसका मतलब पहले की जोड़ के देखो, तो इन सबको जोड़ोगे तो क्या 60 बढ़ जाएगा? नहीं बढ़ेगा। इनको गुणा करके देखते हैं। 3 और 5 15, 3 5 15, 15 चौके कितना होता है? 60। इसका मतलब क्या हो रहा है? गुणा हो रहा है। सीरीज पकड़ में आ गई, बस लॉजिक आगे लगा के देखो। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लगा के देखो। कम से कम 2 लॉजिक लगने चाहिए, वही चीज है। तो 5 7 है 35, 35 8 है कितना होता है? 35 2 70, और 70 2 140, यानी कि लॉजिक लग रहा है। क्या लग रहा है? गुणा हो रहा है। तो यहाँ पे 4 और 4, 4 चौको 16, 16 को कितने से गुणा करेंगे? 96 आ जाए। तो 16 को कितने से गुणा करेंगे? 16 को अपने गुणा से करेंगे 6 से। 16 इंटू 6 करके देखो कितना आएगा? 3 6 2 6 36, 6 2 96। तो इसका उत्तर क्या आएगा? इसका उत्तर आएगा 6। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3। सब प्रत्येक में अलग अलग लॉजिक लग रहा है। इसमें कोई फिक्स पैटर्न तो है नहीं कि 1 2 लॉजिक 5 7 लॉजिक 10 लॉजिक मान लो हम बता दें, आप रट्टा मार के चले जाओ और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन भी ना है इस प्रकार से। तो आपको मैं कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इन प्रश्नों को हल करने का मेथड क्या हो सकता है वो थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी हर चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी तभी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद प्रैक्टिस करोगे। तो क्वेश्चन 3 हो गया अपना। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास लॉजिक सबसे पहले देखते हैं। 1 से 3, 2 से 12, 3 से 27, 4 से क्या बनेगा। तो देखिए क्या लॉजिक इसमें लग सकता है। इसमें लॉजिक अपने मान लो, इसमें लॉजिक क्या लग सकता है। इसको लॉजिक 1 को अगर अपने 3 से गुणा कर दें, 3, 2 को अगर अपने 6 से गुणा कर दें 12, तो यहाँ पे देखिए 3 को अपने गुणा कर दें 9 से 27, तो 4 को अपने गुणा किससे करेंगे? 4 को करेंगे 12, क्योंकि यहाँ पे 1 बढ़ रहा है। 1 2 3 और 4 क्रम बढ़ रहा है। यहाँ पे 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, तो 12 चौका 48। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से प्रश्न हल हो गया अपना। यहाँ पे 48। बस क्वेश्चन को लॉजिक देख के समझना है कि यहाँ पे 3 का 3 से किस प्रकार से बनेगा, गुणा से कौन सी संख्या गुणा करें, तो वो सब चीजें आपको धीरे धीरे क्लियर होती रहेगी। आपको क्वेश्चन करने हैं टेलीग्राम पे, हम जो भी क्वेश्चन देंगे आपको करके उत्तर वहां पे देना है आपको, ताकि ये चीजें आपकी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। और सब चीजें मैंने
शुरू में आपको बार बार क्या है, प्रैक्टिस से आपकी सब चीजें तैयार हो जाएगी। अब देखिए अगला प्रश्न में दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5 में 8 इंटू 2 बराबर 61 दे रखा है, 8 इंटू 5 0 4 दे रखा है और 8 इंटू 10 पूछा गया क्या है। तो यहाँ से एक चीज तो अपने को पता चल रहा है, 8 से 2 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 16। अब 16 से उसने इसको 61 लिख दिया, यानी कि उल्टा करके लिख दिया, क्योंकि उसका क्वेश्चन उसने बनाया ही ऐसे है, तो अपने को उसी के अकॉर्डिंग चलना है। 8 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पे कितना आता है 40 आता है, लेकिन उसने 40 को क्या लिखा 0 4, तो अपने यही पैटर्न फॉलो करेंगे। 8 को 10 से गुणा करेंगे तो 80 आता है, लेकिन 80 को अपने क्या लिखेंगे 0 8, और ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है, अगले प्रश्न में क्या लॉजिक लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में अगर अपने देखें गुणा का, क्योंकि मैंने ऐसा प्रश्न शायद ये देखिए ये पहले करवाया था, तो ये सेम ज्यादा बड़ी संख्या नहीं, अचानक से बड़ी संख्या हुई, इसका मतलब या तो स्क्वायर हो रहा है या गुणा हो रहा है। तो अगर स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे गुणा हो रहा है। 8 को 8 से क्या 64, 64 को अपने करेंगे 4 से, तो 60 इंटू 4 करेंगे तो 240, और ऊपर जो रहे हैं 16, 240 प्लस 16 करेंगे 256, यानी कि गुणा हो रहा है। 6 को 10 से करेंगे 60, 60 2 120, यानी कि गुणा ही हो रहा है। ये लीजिए गुणा कर दो तो 12 चौका है 48, 12 3 36, 12 चौका 48, 48 को अपने कितने से गुणा करें कि 92 192 आ जाए, तो 48 चौका है यानी कि लगभग 6 से गुणा करें, 6 से करेंगे तो यहाँ पे आएगा 40 करें 240, ये तो नहीं होगा, यहाँ पे 4 से करें, इसको अगर अपने 4 से करेंगे तो 8 चौका 32, 3 और 16 और 3 19, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, 12 चौका 48 और 48 इंटू 4 करेंगे तो 192। तो ये थे आज के अपने प्रश्न। उम्मीद करता हूँ जो टॉपिक अपने शुरू किया है लुप्त संख्या आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंग्लिश में कहते हैं इसको मिसिंग नंबर। एग्जाम पैटर्न पर आधारित अपने क्वेश्चन लेकर हैं, बिल्कुल पेट प्रश्न कर रहे हैं, जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं बिल्कुल अपने वैसे ही प्रश्न कर रहे हैं। और क्वेश्चन जब अपने पूरे हो जाएंगे तो जो पिछले साल एग्जामों में प्रश्न आए हुए हैं वो भी हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा देंगे, क्लास में भी हल करवा देंगे, ताकि आपको पता चलता रहे, ये कंफर्म होता रहे बिल्कुल कि बिल्कुल अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर चीजें कर रहे हैं। सिलेबस अपना धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लगभग 5 से 6 टॉपिक अपने पूरे कर लिए हैं। सब वीडियो आपको टेलीग्राम पे, सॉरी हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है STC 2022 के नाम से, वहाँ पे सब वीडियो आपको मिल जाएगी। तो वीडियो अवश्य रूप से पूरा देख लें, कंटिन्यू हमसे जुड़े रहें। और जल्दी हम जैसे हमने पीछे कोशिश ट्राई किया था, कोई प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो वीडियो है टेस्ट वीडियो जिसमें हमने टेस्ट लेने का प्रयास किया था वो लाइव नहीं हो पाई थी, और जल्दी हम फिर से टेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। तो बस आप हमसे जुड़े रहें, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाए, जब भी हम टेस्ट लेंगे आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो जल्दी से जल्दी सिलेबस करवा देंगे और फिर आपकी रिवीजन क्लास से भी कंटिन्यू हम करवाते रहेंगे। तो हर तरीके से आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हम करवा देंगे एग्जाम तक। बिल्कुल इस पेपर के लिए हम कह देंगे आप पूरे में से पूरे भी ला सकते हो अगर वास्तव में हमारे साथ पूरी मेहनत आप कर रहे हो। तो बस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कोई भी प्रश्न है तो कमेंट करके अवश्य रूप से बताएं और बने रहे हमारे साथ कंटिन्यू। तो मिलेंगे नई वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक धन्यवाद।